दिल्ली में देवीदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे सभी लोग मनहूस कहते थे। उसके बारे में यह कहावत मशहूर थी कि जो सुबह उसका मुंह देख लेता था उसे दिन भर भोजन भी नसीब नहीं होता था। यह बात बादशाह अकबर तक भी पहुंच चुकी थी। उन्होंने तय किया कि सुबह उठते ही सबसे पहले देवीदास का मुंह देखेंगे ताकि सत्य को परख सकें। उन्होंने देवीदास को महल में बुलवा लिया। वे स्वयं उससे नहीं मिले, उसकी खातिरदारी करके विश्राम गृह में भिजवा दिया। अगले दिन सुबह उठते ही बादशाह अकबर के आदेशानुसार उसके सामने देवीदास खड़ा था। उन्होंने देवीदास को देखा और वापस भेज दिया। बादशाह अकबर उठे और अपने दैनिक कार्यों से निपटकर दरबार में आ गए और राजकाज की जिम्मेदारियां निपटाने लगे। दोपहर के भोजन के समय जब वे भोजन करने बैठे तो उन्हें थाली में मरा हुआ कीड़ा दिखाई दिया। उनका मन उचट गया। वह बिना भोजन किए ही लौट गए। उनके लिए दोबारा भोजन की व्यवस्था की गई, किंतु बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें दिन का भोजन नहीं मिल पाया और इस तरह वे रात को ही अपना पेट भर सके। इस घटना से उन्हें भी विश्वास हो गया कि देवीदास मनहूस है। उन्होंने विचार किया कि ऐसे मनहूस व्यक्ति का जीवित रहना तो ठीक नहीं है। अतः सेनापति को हुक्म दिया कि देवीदास को तुरंत फांसी पर लटका दो। सेनापति ने अकबर के आदेश को जल्लाद तक पहुंचा दिया। आदेश मिलते ही जल्लादों ने देवीदास को पकड़ लिया और उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। बीरबल को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा। बीरबल ने तय किया कि वह बेकसूर देवीदास को फांसी नहीं चढ़ने देगा। वह तुरंत फांसी स्थल की ओर चल दिया। जल्लाद देवीदास को फांसी स्थल की ओर ले जा रहे थे कि बीरबल ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया। बीरबल ने देवीदास के कान में कुछ कहा और वापस लौट गया। फांसी पर चढ़ने से पहले जब जल्लाद ने देवीदास से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने कहा, मैं लाल किले के बाहर चौक पर सार्वजनिक रूप से कुछ कहना चाहता हूँ। जल्लाद ने इसकी सूचना बादशाह अकबर को दे दी। अकबर ने देवीदास को महल में बुलवाकर पूछा, देवीदास, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी, किंतु तुम कहना क्या चाहते हो? हुजूर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा मुंह देखने से तो लोगों को सिर्फ भोजन नहीं मिलता, किंतु बादशाह का मुंह देखने से तो मौत ही मिलती है, क्योंकि मैंने सुबह सबसे पहले आपका ही मुंह देखा था। बादशाह अकबर समझ गए कि देवीदास को बीरबल ने ही यह पाठ पढ़ाया है। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अकबर ने देवीदास को रिहा करके वापस भेज दिया।